Hi everyone, my name is Shivlal Prajapati. I am working in Sri Krishna Cells as a technical engineer. तो आज हम सीखने वाले हैं ये मोटर के ऊपर ब्रेक कैसे लगाते हैं। तो मेनली ये ब्रेक के पार्ट है, ये माउंटिंग प्लेट है हमारा, ये इसका हब है और ये है इसकी कॉइल और ये है इसका लाइनर। तो सबसे पहले है ये हमारी माउंटिंग प्लेट है, इसको मोटर पे सबसे पहले माउंट करना है। तो अब हम ये माउंट करने चल रहे हैं। ये हमारी माउंटिंग प्लेट है। अब इसको हम 3 होल पे माउंट कर रहे हैं मोटर के ऊपर। सबसे पहला काम हमारा यही है कि माउंटिंग प्लेट लगानी है मोटर के ऊपर। दोस्तों ये हमारी मोटर के ऊपर माउंटिंग प्लेट लग गई है। अब दूसरा काम हमारा आता है ये पिनियन का। अब हम ये पिनियन लगाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों अभी हमने ये मोटर की सापट के ऊपर ये पिनियन लगा दिया है। पिनियन पे ये लाइनर डिस्क लगाने वाले हैं, तो ईज़िली इंस्टॉलेशन है इसका। अब हम इसके पिनियन के ऊपर ये अपना लाइनर लगा रहे हैं। ये हमने अब इसके ऊपर लाइनर और डिस्क लगा दी कंप्लीट। अब ये प्रोसेस हो गया हमारा। माउंटिंग प्लेट लग गई मोटर के ऊपर, सापट के ऊपर पिनियन लग गया। अब ये हमारी लाइनर लग गई। अब हमारा काम क्या है कि इसके ऊपर हम ब्रेक की कॉइल लगाएंगे। दोस्तों ये हमने अभी इसके ब्रेक की कॉइल लगा दी इसके ऊपर और ये 3 होल पे ये कॉइल को हम माउंटिंग प्लेट पे टाइट कर दे रहे हैं। दोस्तों अब हमने मोटर के ऊपर ये कंप्लीट एमको डायनाटोर की ब्रेक लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसका इलेक्ट्रिकली कनेक्शन। तो मैं आपको अभी कनेक्शन इसका करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेक है वो हमारी 190 वोल्ट की है। तो अब इसको हम 415 से 190 कैसे दें, तो इसके लिए हम बीच में ऐड करेंगे रेक्टिफायर। दोस्तों अब हम रेक्टिफायर का कनेक्शन सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हमें 440 वोल्ट इसमें देना है, तो उसके लिए हम 2 फेस दे रहे हैं 415 वोल्ट के, जो कि ये 415 वोल्ट से 190 वोल्ट आउटपुट निकालेगा, जो हमारे ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। अब हमने इसके 2 फेस दे दिए, जो कि इसको चाहिए 415। उसके बाद हम अब इसके आउटपुट में कनेक्शन करेंगे ब्रेक के। अब हमने दोस्तों यहाँ पे ब्रेक का कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों इसमें 2 टाइप की स्विचिंग होती हैं, एक एसी स्विचिंग, एक डीसी स्विचिंग। डीसी स्विचिंग क्या होता है, जो कॉन्टेक्टर के NONC के थ्रू देते हैं, वो डीसी स्विचिंग होती है। और अब हम इसमें दोनों टर्मिनल में लूप दे दिए, तो ये हमारी एसी स्विचिंग हो गई। दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो अभी ये जो है हमारी एसी स्विचिंग बोली जाएगी इसको। दोस्तों अब लास्ट में ये हमारी डस्ट सील रबड़ है, जो कि हम ये ब्रेक के ऊपर कवर्ड करेंगे। एक्चुअली क्या रहता है, इसके अंदर एयर गैप रहता है, तो इस एयर गैप के सेफ्टी के लिए कि इसके अंदर कोई डस्ट ना जाए, गैप हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम ये डस्ट सील रबड़ इस पे लगाते हैं। ये हमने अब डस्ट सील रबड़ इस पे लगा दी। थैंक यू एवरीवन।